सरसों के तेल में अगर आपने ये 2 से 3 चीज़ों को ऐड कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके बाल कंधे से लेके कमर तक लंबे भी होना शुरू हो जाएंगे और आपके बालों के लिए इतना बेहतरीन हेयर डाई बन के रेडी होगा कि आपके सफ़ेद बाल भी काले हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो रिव्यूज़ है ये मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, ये है उनका 3 मंथ्स का रिजल्ट। कंधे तक के बाल उनके लंबे होने शुरू हो गए, इनफैक्ट 2 इंच लंबे उनके बाल स्टार्ट हो गए। तो इतना इफेक्टिव ये वाला हेयर ऑयल है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और ये आपके बालों के तमाम शिकायतों को दूर कर देगा। आइए स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लेना है 2 मीडियम साइज़ का आंवला। यहाँ पे सीज़न में अवेलेबल था तो मुझे मार्केट से इजीली अवेलेबल हो गया। अगर आपके पास में फ्रेश आंवला नहीं है तो आप यहाँ पे 2 चम्मच जो आंवला आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं वही वाला आंवला आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आंवला को वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद में इसको अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद में आपके इसको जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आंवले से आपके प्री मैच्योर ग्रे हेयर की शिकायत दूर होगी, प्लस आपके जड़ों में मजबूती आएगी। डैमेज हेयर फॉलिकल्स अब तक जितना आपके बालों में हो चुका है उन सबको ये फिक्स एंड रिपेयर करेगा। देखिए फ्रेंड्स, चीज़ें क्या है ना, बहुत ही सिंपल होती हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मार्केट में अगर आप नज़र डालेंगे तो हर एक चीज़ आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होती है, लेकिन बस आपको ये जानकारी लेना है कि क्या चीज़ आपके किस पार्ट्स में यूज़ होता है। जैसे कि आंवले को आप अपने हेल्थ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑल इन वन, मतलब बहुत ही बढ़िया, ये एक कह सकते हैं भगवान का दिया हुआ बहुत अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट है। तो एक बात करते करते यहाँ पे मेरा 2 आंवला ग्रेट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो ले रही हूँ वो है हमारा अदरक का टुकड़ा। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा आपको लेना है। इसको अच्छे से छिलका निकाल लेना है और इसका भी सेम प्रोसेस करना है जैसे हमने आंवले को ग्रेट किया था। अल्टीमेटली ये जो आंवला और अदरक का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है आपके बालों की जितनी भी शिकायत है उन सबको फिक्स करने के लिए। अब जैसे कि देखिए, आंवले का तासीर बहुत ज़्यादा अदरक का तासीर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो आप अदरक को डायरेक्टली अपनी जड़ों में नहीं लगा सकते, और जब भी लगाएंगे तो आपके स्कैल्प में इरिटेशन होगा और बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इस अदरक को और आंवला को, इन दोनों को एक साथ ग्रेट कर लेंगे और इनका जूस निकाल के एक साथ हम लोग रख लेंगे। तो क्या होगा ना, वो बैलेंस हो जाएगा। तो फिर आपके जड़ों में बिल्कुल भी बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा। इन दोनों के जूस को निकाल के अगर आपने हफ्ते में 3 बार अपने रूट्स में एप्लीकेशन किया और इसको 1 से 1.5 घंटा के लिए छोड़ दिया तो ये आपके बालों के लिए मिरेकल साबित हो जाएगा। मेरी बातों का अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो खुद एक बार आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, और फिर भी यकीन ना आए तो एक बार आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपके बालों में क्या तरीके से वर्क करता है। सो गाइस, आपको देखिए इस तरह से छलनी की मदद से छान के इन दोनों के जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और जो इसका पल्प रह जाएगा या तो आप उसको सुखा के वापस से पाउडर बना सकते हैं या फिर अदरक को आप अपनी चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग आप इसका जूस निकालिएगा, लेकिन आपको इसके छिलके को, इसका जो पल्प है उसको नहीं फेंकना है, उसका इस्तेमाल आप रीयूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये है ना, इसको मैं इस तेल में बना के डालूंगी, लेकिन आप इस जूस को आराम से ज़्यादा क्वांटिटी में बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये फर्स्ट प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जूस निकालने के बाद में कलर थोड़ा सा इसका चेंज होगा बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ आंवला और अदरक, पर डोंट वरी, ये एक नेचुरल है, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस में अब हम पूरा इसका कंप्लीट प्रोसीजर बनाएंगे, किस तरह से आप अपने बालों को इससे काला कर सकते हैं, और तेल हमने यहाँ पे बनाना है। तो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो तेल के लिए जाएगा वो है हमारा आंवले का पाउडर। अब आप बोलेंगे हमने आंवले का जूस भी लिया, आंवले का पाउडर भी लिया, तो देखिए फ्रेंड्स, आंवले को आप किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करिए, आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हाँ, आपको ओवरडू नहीं करना है किसी भी चीज़ का, आपको हिसाब रखना से। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पे आंवले का पाउडर लिया है और हमने वहाँ पे 2 आंवले का जूस निकाला था, तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद में हम यहाँ पे भृंगराज का पाउडर लेंगे, ये भी आपके बालों को काला करता है।
इतना बढ़िया ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है कि ये आपके बालों को काला करना ही करना है। ये बना ही है आपके सफ़ेद बालों को काला करने के लिए। भृंगराज के पाउडर को आप अपने ऑयल में इस्तेमाल करिए या फिर अपने हेयर पैक में या फिर हिना पाउडर में, किसी भी तरह से इस्तेमाल करिए। ये आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देता है। नेचुरल तरीके से आपके बालों को काला करने के लिए और आपके झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे ले रहे हैं हम हिना पाउडर। वंस अगेन हिना पाउडर को आपको अच्छे से पता है कि ये डाई के काम में आता है और इसको अब हम अपने ऑयल में भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको लेना है 1/2 टीस्पून हिना पाउडर। अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करिएगा। मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो हाथों में लगाने वाले हिना को इस्तेमाल कर लेते हैं अपने बालों में, ये बिल्कुल भी मत करिएगा। बिकॉज हाथों में लगाने वाले जो हिना होते हैं उसमें केमिकल्स होता है और बालों में लगाने वाला हिना कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो मेक श्योर करेंगे कि जो हिना आप ले रहे हैं वो आपके बालों में लगाने वाला आप इस्तेमाल करेंगे। और अब इन तीनों पाउडर को आपको तवे के ऊपर या फिर लोहे की कढ़ाई के ऊपर आपको अच्छे से इसको ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि इनका हल्का सा ये भून ना जाए। भूनने के बाद में तीनों का कलर थोड़ा सा डार्किश कलर का हो जाएगा एंड देन उसके बाद में इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। बिकॉज अगर थोड़ा सा आपने भून लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। ये तेल थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और इसके इंग्रेडिएंट्स भी एक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरह से एकदम कम्प्लीटली मीडियम फ्लेम में आपको 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनना है और गैस के फ्लेम को आपको हल्का ही रखना है। और जो जूस हमने निकाला था आंवले का, अदरक का, वो अब आपको इसके अंदर मिक्स करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तीनों इंग्रेडिएंट जो मैंने लिया है ना, इट्स रियली पावरफुल एंड वेरी इफेक्टिव फॉर योर हेयर के लिए। तो देखिए कुछ इस तरह से ये इसका कलर कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। अब आपको वो जो जूस है ना वो इसके अंदर डाल देना। बहुत ही सावधानी पूर्वक करिएगा बिकॉज गैस के फ्लेम को आपने सिम किया है लेकिन तवा बहुत गर्म है। तो अगर टीनेजर ये ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि किसी बड़े का हेल्प ज़रूर ले लें। एंड देन उसके बाद में आपको इस जूस को इसके अंदर मिक्स कर देना है और चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। जो भी पाउडर था ना उनको अच्छे से एक साथ समेट के यहाँ पे आपको मिक्स कर लीजिए। आपको इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है बिकॉज फिर ये तेल ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने भी यहाँ पे 2 आंवले का और अदरक का जो जूस है ना उसको पहले अच्छे से पाउडर के साथ में आपको पका लेना है सिर्फ 1 मिनट के लिए, जिससे इसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम्प्लीटली निकल जाए। लेकिन इसके बाद में आपको इसके अंदर सरसों का तेल डालकर 2 मिनट के लिए और इसको पकाना है। अब आपको लग रहा है कि इतना लेंदी प्रोसेस है कौन करेगा, लेकिन मेक श्योर कि अगर आप अपने बालों के लिए कुछ भी चीज़ लगा रहे हैं तो इट शुड बी प्रीमियम, इट शुड बी वेरी गुड इन मतलब नेचर, और इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। ये आप ध्यान से देखिए। कच्ची घनी सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है मैंने, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। आपने जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही सरसों तेल आप में डालना है और डाल के इसको अच्छे से पकाना है। इन जितने भी तेल के लिए मैंने यहाँ पे 100 ml सरसों का तेल लिया है और तेल को आपको कम्प्लीटली धीमी आंच में सब पका लेना है जितनी भी चीज़ों को हमने मिक्स किया है। एंड देन इसके बाद में आपको इसको छोड़ देना है जब तक ये ठंडा ना हो जाए। ठंडा होने के बाद में इस तेल को आप छान लेंगे। आप कॉटन का मदद भी ले सकते हैं या फिर आप क्या कहते हैं छन्नी की मदद से भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो प्रोसेस कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है ठंडा होने के बाद में आपको किससे छानना है। ये जो पूरा फुल जो प्रोसेस है ना, जो लोहे के तवा में हम लोग बना रहे हैं या कढ़ाई में बना रहे हैं, इसके अंदर आयरन का भी कंटेंट जा रहा है। तो ये इतना आसान, इतना हल्का तेल नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल तेल बनता है। और मैंने यहाँ पे सिर्फ 100 ml तेल का इस्तेमाल किया है। ये क्वांटिटी ही आपको रखना है इतने सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल ले लेंगे ना तो फिर ये तेल वर्क नहीं करेगा। तो आपकी इसकी पोटेंसी को मेंटेन करके रखना है कि आपको सिर्फ 100 ml तेल ही लेना है। दोबारा से फिर से आप बना लीजिएगा। देन उसके बाद में ये तेल ठंडा हो चुका है और हम इसको नॉर्मल छन्नी की मदद से छान लेंगे। छानने के बाद में जब आप इस ऑयल का एप्लीकेशन करेंगे, मेक श्योर कि आप रात में करें तो बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ आप दिन में भी कर सकते हैं। अगर आप रात में कंफर्टेबल नहीं होते लगाने का तो इसको अच्छे से लगा के आपको मसाज करना है। अपने बालों में जड़ों में अच्छे से लगा के 5 मिनट के लिए मसाज करना है। एंड देन अपने बालों को चोटी बना के रात में सोना है, क्योंकि अगर खुले बालों में रखेंगे ना तो बाल आपके इरिटेशन से ज़्यादा टूटेंगे
एंड देन उसके बाद में मॉर्निंग में आपको शैम्पू कर लेना है। सो ये इतना इजी स्टेप है, इसको ज़रूर इस तेल को लगाइएगा और फिर इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने पूरा वॉच किया है तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आए तो मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ में। एक छोटा सा लाइक करके ज़रूर जाइएगा और सब्सक्राइब का बटन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं बोलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।